नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अमलापुर में मन्नली रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी होटल का डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन फिरोज खान के हाथों हुआ उद्घाटन। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन धर्म सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का बीदर में हुआ शुभारंभ। नेता चंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। भाजपा के विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने पंचमसाली आरक्षण की आग भड़काने के लिए कांग्रेस विधायकों को ठहराया जिम्मेदार। दोषियों को सजा मिली, लेकिन हमारे समाज और व्यवस्था में सुधार की जरूरत। 12 साल बाद भी निर्भया की मां के मन में है ये दर्द। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। संभल में हिंसा को लेकर यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा, सपा ने की चर्चा की मांग। अब समाचार विस्तार से। रविवार 15 दिसंबर की शाम को तालुका व जिला बीदर के अमलापुर में मन्नली रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी होटल का उद्घाटन हुआ। डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन व एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर व तेलंगाना इंचार्ज मोहम्मद फिरोज खान ने रिबन काट कर इस होटल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर होटल के मालिक सैयद हाजी और एन ने मोहम्मद फिरोज खान का स्वागत किया। इस अवसर पर सैयद मुजाहिद, सैयद मुजफ्फर के अलावा अमलापुर ग्राम पंचायत सदस्य मोहम्मद हबीब, मोहम्मद इस्माइल कुरैशी, नूर कुरैशी, सैयद अजहर, मोहम्मद फारूक, बलाल के अलावा अन्य लोग उपस्थित थे। होटल के मालिक की ओर से मोहम्मद फिरोज खान और अन्य अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद फिरोज खान ने होटल मालिक को इसके उद्घाटन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। इनके अलावा अन्य ने मीडिया से बात की और होटल मालिक को बधाई दी। केपी न्यूज के कैमरामैन महेश टिक्की का कवरेज। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर एन धर्म सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में बीदर शहर के नेहरू स्टेडियम में आयोजित डॉक्टर एन धर्म सिंह मेमोरियल ट्रॉफी क्रिकेट टूर्नामेंट के 8वें संस्करण टूर्नामेंट का बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के नेता चंद्र सिंह ने उद्घाटन किया। पहला उद्घाटन मैच चिट्टा सीसी बनाम अमलापुर सीसी के बीच खेला गया। इस उद्घाटन समारोह में निर्वाचन क्षेत्र के वरिष्ठ नेता यूसुफ अली जमादर, पूर्व टीपी सदस्य एमडी गौसुद्दीन कमठाना, तिप्पन्ना पाटिल, नारायण राव भंगी, लक्ष्मण राव यत्नूर, मारुति मास्टर, फिरोज बुदेरा, शोएब चिट्टा, सैयद मकबूला मियां और नासिर उपस्थित थे। इनके अलावा कादरी और टूर्नामेंट आयोजकों के साथ साथ इमरान खान सहित कई गणमान्य व्यक्ति और कई युवा खिलाड़ी भी उपस्थित थे। केपी न्यूज के लिए कैमरामैन पप्पू राज का कवरेज। भाजपा के वरिष्ठ विधायक बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल ने रविवार को कहा कि पंचमसाली लिंगायत समुदाय ने कभी भी 2A आरक्षण की मांग नहीं की थी और उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। 2A श्रेणी में पहले से ही 104 पिछड़ा वर्ग है और हम उनके अधिकारों को छीनने के लिए तैयार नहीं है। हम उनकी टोकरी में हाथ नहीं डालेंगे। दरअसल हमने 2A आरक्षण की मांग नहीं की थी। ये कांग्रेस नेता ही थे जिन्होंने आरक्षण की आग भड़काई। पिछली भाजपा सरकार ने वोक्कलिका और लिंगायतों के लिए क्रमशः 2C और 2D श्रेणियां बनाई थी। कुमाई सरकार ने 2A में मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को खत्म कर दिया था और नई बनाई गई श्रेणियों में से प्रत्येक को 2% आरक्षण दिया था। भाजपा के शीर्ष नेता पार्टी की कर्नाटक इकाई में गुटिया लड़ाई को समाप्त करने के उद्देश्य से बातचीत के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और विद्रोही नेता बसंत गौड़ा पाटिल यत्नाल को बुलाने की योजना बना रहे हैं। भाजपा के सूत्रों ने मीडिया को बताया कि दोनों नेताओं को जल्द ही राष्ट्रीय राजधानी में बुलाया जाएगा और एक साथ बैठाया जाएगा और उनके बीच सभी मतभेदों को हल किया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि यह तय नहीं है कि उनके बीच बैठक कौन करेगा, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो या कोई अन्य वरिष्ठ नेता। यत्नाल ने कर्नाटक प्रभारी महासचिव राधा मोहन दास अग्रवाल की कार्यशैली पर नाखुशी व्यक्त की है और केंद्रीय नेताओं से राज्य में एक निष्पक्ष पर्यवेक्षक भेजने के लिए कहा है ताकि स्थानीय नेताओं से पार्टी के बारे में विचार जान सके। संगारेड्डी जिले के कोहिर में स्थित दरगाह हजरत सैयद ख्वाजा मौलाना मोइनुद्दीन तुर्की चिश्ती का 766वां 3 दिवसीय उर्स शरीफ समारोह 18, 19, 20 दिसंबर 2024 को मनाया जा रहा है। दरगाह कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद शौकत अली ने मीडिया से बात करते हुए इस उर्स के संबंध में विस्तार से बताया। इस अवसर पर दरगाह कमेटी के उपाध्यक्ष एजाज भंडारी, एमपीपी मोहम्मद शाकिर अली, मोहम्मद साजिद और दरगाह कमेटी के सदस्य उपस्थित रहे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद।
24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು, ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದು 1 ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಮಗೂ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಐದೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ 1 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली की सड़क पर चलती बस में निर्भया के साथ गैंग रेप किया गया। अब निर्भया की मां ने अपना दर्द बयां किया है। बताया है कि 12 साल हो गए हैं, लेकिन हालात अभी भी वैसे ही जैसे तब थे। बता दें कि गैंगरेप के 17 दिनों बाद निर्भया जिंदगी की जंग के बाद हार गई और 29 दिसंबर को सिंगापुर के अस्पताल में ही मौत हो गई। निर्भया के दोषियों को सजा दिलाने में 8 साल का लंबा समय लगा था और साल 2020 में उन्हें फांसी दी गई। दिल्ली में 2012 के गैंगरेप की शिकार निर्भया की मां आशा देवी ने महिला सुरक्षा पर सवाल उठाया है और कहा है कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष अभी भी जारी है, लेकिन स्थिति नहीं बदली है। उन्होंने कहा कि आज 12 साल हो गए, हालात वैसे ही है जैसे तब थे। मैं बहुत दुख के साथ कहना चाहती हूं कि हमारी बेटियों की सुरक्षा के लिए संघर्ष अभी भी जारी है। हालांकि स्थिति नहीं बदली है, हालात अब बदतर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के नायकों को सोमवार को विजय दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 दिसंबर को मनाया जाता है और 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध में भारतीय सेना के अदम्य साहस व शहीदों जवानों के बलिदान को याद करने का दिन है। मुर्मू ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, मैं विजय दिवस पर उन वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देती हूँ जिन्होंने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का परिचय देते हुए भारत को जीत दिलाई। कृतज्ञ राष्ट्र हमारे वीरों के सर्वोच्च बलिदान को याद करता है। वीरता की उनकी कहानियां हर भारतीय को प्रेरित करती है और वे राष्ट्रीय गौरव का स्रोत बनी रहेंगी। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की प्रमुख मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन का ऐलान किया है। उन्होंने अन्य दलों से भी इसका समर्थन करने का आग्रह किया है। मायावती के ऐलान से खलबली मची है और सवाल उठने लगा है कि आखिर विपक्षी पार्टी अब क्या करेंगी। इसके साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी, एसपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि हाल ही के वर्षों में बसपा को लगातार चुनावी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और संसद में उसका केवल एक सदस्य है और यह भी राज्यसभा में है। बहुजन समाज पार्टी बीएसपी की अध्यक्ष मायावती एक देश एक चुनाव का समर्थन करते हुए कहा कि इससे खर्च कम होगा और जनहित के कार्य ज्यादा नहीं रुकेंगे। उन्होंने अन्य दलों से भी इसका समर्थन करने का आग्रह किया। मायावती ने कहा कि गरीबों और मजलूमों की पार्टी होने के नाते बसपा एक देश एक चुनाव को लेकर भाजपा सरकार द्वारा लाए जाने वाले संबंधित विधेयक का स्वागत करती है और इस मुद्दे पर सभी पार्टियों को दलगत राजनीति से ऊपर उठाकर देश और आम जनहित में कार्य करना बेहतर होगा। यूपी विधानसभा में आज संबल हिंसा को लेकर जमकर हंगामा हो रहा है। सपा के विधायकों ने संबल हिंसा पर चर्चा की मांग की है। वहीं यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि विधानसभा सत्र का पहला दिन है, कल हम
अनुपूरक बजट पेश करेंगे और सदन में विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी। हम प्रदेश के विकास को नंबर 1 पर और कानून व्यवस्था को नंबर 1 पर रखकर काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सदन का समय बर्बाद करने में लगी हुई है। जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। वहीं 16 दिसंबर को पंजाब को छोड़कर अन्य राज्यों में किसानों की ओर से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। यह स्कैम गैर राजनीतिक और केएमएम के बैनर तले किसान 13 फरवरी को सुरक्षा बलों द्वारा दिल्ली जाने पर रोके जाने के बाद से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी सीमा पर डेरा डाले हुए हैं। अब फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ನಮಸ್ತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಶ್ವಿನಿ. ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ 15 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು 4-5 ಸಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಬೀದರ್, ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ, ಔರಂಗಾಬಾದ್, ಹೈದರಾಬಾದ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದೆವು. ಎಲ್ಲಿ ಭೀ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಜೀವನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದೆ. ಆಯ್ಲೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಹುಟ್ಟಾನ. ಈಗ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಯಿತು. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को राउस एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को क्रिमिनल डिफेमेशन नोटिस जारी किया है। बता दें कि आप नेता सत्येंद्र जैन की याचिका पर बांसुरी स्वराज को यह नोटिस जारी किया गया है। सत्येंद्र जैन ने आरोप लगाया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उनके खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। कोर्ट द्वारा दिए गए नोटिस में बांसुरी स्वराज को 20 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बांसुरी स्वराज निजी या उनकी तरफ से उनके वकील पेश हो सकते हैं। वहीं कोर्ट 20 दिसंबर को सत्येंद्र जैन और उनके 2 गवाहों के बयान भी दर्ज करेगी। सत्येंद्र जैन ने बांसुरी स्वराज पर आरोप लगाया कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा था कि उनके घर से 3 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि 1.8 किलो गोल्ड और 133 सोने के सिक्के भी उनके घर से मिले थे। बता दें कि स्वराज ने यह दावा ईडी द्वारा जैन के घर पर की गई रेड को लेकर किया था। तबला उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। उनके परिवार ने इस खबर की पुष्टि की है। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को हृदय संबंधी समस्याओं के बाद अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को के एक अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया था। जाकिर हुसैन अमेरिका में रह रहे थे। उन्हें रक्तचाप की समस्या थी। परिवार के मुताबिक इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस के कारण होने वाली जटिलताओं की वजह से जाकिर हुसैन का सोमवार तड़के निधन हो गया। वह 73 वर्ष के थे। जाकिर हुसैन पिछले 2 हफ्तों से अस्पताल में भर्ती थे। हालात बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था। परिवार ने पहले निधन की खबर का खंडन किया था। जाकिर हुसैन को अपने करियर में 4 ग्रैमी पुरस्कार मिले हैं, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी अवार्ड्स में मिले थे। 6 दशक लंबे अपने करियर में संगीतकार जाकिर हुसैन ने कई प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय कलाकारों के साथ काम किया। भारत के सबसे प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकारों में से एक मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को 1988 में पद्मश्री, 2002 में पद्म भूषण और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
शेख हसीना के सत्ता से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान समर्थकों की गतिविधियां तेजी से बढ़ने लगी है। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के पूर्व डीन और विवादित बांग्लादेशी प्रोफेसर शाहिद जुम्मा ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। उन्होंने पाकिस्तान के साथ साझेदारी करके भारत को काउंटर करने की अपील की। इस्लामाबाद में हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जिसका आयोजन राफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान सिविल सोसाइटी ने किया था, शाहिद जुम्मा ने वर्चुअल रूप से भाग लिया। उन्होंने पाकिस्तान को बांग्लादेश का ऐतिहासिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हम ऐतिहासिक बंधनों से जुड़े हुए हैं और हमें हमेशा एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई है। इस बयान के जरिए उन्होंने बांग्लादेश पाकिस्तान संबंधों को मजबूत करने का आह्वान किया। शाहिद जुम्मा ने अपने भाषण में भारतीय हिंदुत्व को बांग्लादेश और पाकिस्तान का दुश्मन करार दिया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को एकजुट होकर महान दुश्मन का सामना करना चाहिए। इसके अलावा बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के गठन के बाद से भारत के प्रति बढ़ती नकारात्मकता पर चर्चा करते हुए उन्होंने हाल ही में चटगांव और कराची के बीच सीधा समुद्री संपर्क स्थापित होने का जिक्र किया। यह संपर्क बांग्लादेश के निर्माण के बाद पहली बार संभव हुआ है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। अमलापुर में मन्नली रोड पर अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी होटल का डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन फिरोज खान के हाथों हुआ उद्घाटन। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर इंदरन सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का बीदर में हुआ शुभारंभ। नेता चंद्र सिंह ने किया उद्घाटन। भाजपा के विधायक बसनगौड़ा पाटिल रत्नाल ने पंचमसाली आरक्षण की आग भड़काने के लिए कांग्रेस विधायकों को ठहराया जिम्मेदार। दोषियों को सजा मिली लेकिन हमारे समाज और व्यवस्था में सुधार की जरूरत। 12 साल बाद भी निर्भया की मां के मन में है ये दर्द। राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने विजय दिवस पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। संभल में हिंसा को लेकर यूपी विधानसभा में जमकर हंगामा, सपा ने की चर्चा की मांग। केपी न्यूज में इस वक्त के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।